जॉइन अस एंड अनलॉक योर पोटेंशियल। तो ये है आपकी एचपीसीएल की वैकेंसीज, जिसमें आप एक ऑफिसर की प्रोफाइल पर रिक्रूट होंगे। इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए जो है क्या है आपकी जॉब है, आपकी वैकेंसी है। और इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी काफ़ी अच्छी मिलेगी, 1,20,000 रुपये तक, ठीक है। और एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा मिलेगी। तो नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स पर। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कि हम एचपीसीएल के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आई हुई वैकेंसीज के बारे में। और एचपीसीएल की फुल फॉर्म शायद सभी को पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो हम पता कर लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो महारत्न कंपनी है जिसमें आपको सारे जो बेनिफिट होते हैं वो गवर्नमेंट के ही मिलते हैं, चाहे रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन या सैलरी या पेंशन या जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ आपको गवर्नमेंट की ही मिलती है। आगे बात करते हैं और चलते हैं इसकी पोजीशंस पर कि कौन कौन सी पोजीशन आई है और आपकी क्या लास्ट डेट है, ये भी जान लेते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है 1 जून से इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की। 30 जून तक चलेगी फ्रेशर्स के लिए। जो फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे वो 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। और जो एक्सपीरियंसड है उनको 15 जुलाई तक फॉर्म भरने के लिए मिलेगा रात के 12 बजे तक। अब पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट है ये फ्रेशर्स के लिए। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोजीशन है जिसमें आपकी सैलरी का जो स्केल है, पे स्केल है, वो 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक है। 10 वैकेंसीज टोटल है। इसमें एज लिमिट 25 साल है, जो कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज को। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल की फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा, ये फ्रेशर्स के लिए है, तो मिनिमम एक्सपीरियंस आपसे इसमें कुछ भी नहीं मांगा, बट अगर आपके पास है तो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाली है, अगर वो सेम उसमें निकली है तो उसमें ही आप भरिएगा, क्योंकि इससे आपको सैलरी का बेनिफिट मिलेगा, है ना। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में आपकी जो सैलरी का स्केल है वो सेम है। देखो, सारी पोस्ट के लिए नहीं, एक्चुअली आपकी 2.4 तक की पोस्ट के लिए सेम स्केल है, ठीक है। तो वो हम देख ही लेंगे। अब इसमें जो आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल है उसमें टोटल 50 वैकेंसी है, 25 साल एज लिमिट है। 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, है ना। और नेक्स्ट बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, तो आपकी 30,000 से 1,20,000 रुपये का पे स्केल है। इसमें 15 की वैकेंसी है, 25 साल एज लिमिट है, 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल की, 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक का पे स्केल है। 19 आपकी वैकेंसी है, 25 साल एज लिमिट है, 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन मांगी है केमिस्ट्री में, बीएससी केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर की आपकी पोजीशन है नेक्स्ट। 98 टोटल वैकेंसी है, 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट है, 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अलाइड ब्रांचेस में मांगा है आपका, ठीक है। तो 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए रेगुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या अलाइड ब्रांचेस में। 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में का इसमें पे स्केल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोजीशन है नेक्स्ट, सेम आपका पे स्केल है, 35 इसमें आपकी वैकेंसी है और एज लिमिट सेम है, 25 साल। और आपसे मांगा है रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स 4 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या अलाइड ब्रांचेस में। फिर है नेक्स्ट पोजीशन सिविल इंजीनियरिंग की, और इसमें आपका जो पे स्केल सेम है, 16 वैकेंसी है, एज लिमिट सेम है और 4 साल की रेगुलर इंजीनियरिंग का कोर्स मांगा है सिविल इंजीनियरिंग या अलाइड ब्रांचेस में। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी केमिकल इंजीनियर की, और सेम आपका पे स्केल है, 26 वैकेंसी है, सेम एज लिमिट है और 4 साल की फुल रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स की आपने डिग्री मांगी है और केमिकल इंजीनियरिंग में या अलाइड ब्रांचेस में होनी चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट्स की इसमें नेक्स्ट पोजीशन है, 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये तक का पे स्केल है। इसमें 24 इसमें वैकेंसी है, 27 साल की एज लिमिट है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आप होने चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी आर्टिकलशिप एंड मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई, और साथ में 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और जो आपका ये है ना अलाइड ब्रांचेस, उसको हम नीचे देख लेंगे कि आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने कौन सी ब्रांचेस इंक्लूड करी है। फिर नेक्स्ट है ऑफिसर एचआर की पोजीशन, 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में सैलरी है। पे स्केल है, 6 वैकेंसी, 27 साल एज लिमिट है, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है या इक्विवेलेंट कोर्स मांगा है इन एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्री रिलेशन या साइकोलॉजी, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट। फिर ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पोजीशन है, सेम पे स्केल है, 1 वैकेंसी, 27 साल एज लिमिट है, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, साथ में 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट पोजीशन पर बढ़े तो ये आपकी जो है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए पोजीशंस है जिसमें आपको मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब बात करें तो इसमें जो पहली पोजीशन है जो आपकी एक्सपीरियंस की पोजीशन है वो है असिस्टेंट ऑफिसर या ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन। इसमें आपका जो पे स्केल है 40,000 से लेकर 1,40,000 आपका असिस्टेंट ऑफिसर के लिए होगा और 50,000 से लेकर 1,60,000 का ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज में के लिए होगा। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, 30 साल आपकी एज लिमिट असिस्टेंट ऑफिसर के लिए है और 33 साल आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है। 2 साल का आपके पास फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, साथ में 3 साल की फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी असिस्टेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 6 साल का होना चाहिए अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर लॉ ऑफिसर की पोजीशन है, 50,000 से लेकर 1,60,000 का पे स्केल रहेगा, 3 इसमें टोटल वैकेंसी है, 26 साल की एज लिमिट है, 3 साल की फुल टाइम कोर्स होना चाहिए इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद जो 3 साल की फुल टाइम की आपकी लॉ की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर 5 साल का कोर्स होना चाहिए लॉ का, मतलब डिग्री ही होनी चाहिए जो 12th के बाद होती है, और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस में मांगा है आपसे। फिर सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश के लिए आपकी वैकेंसी
पोस्ट है आपकी ये, और सेम पे स्केल है जो भी हमने ऊपर बताया। 2 इसमें आपकी वैकेंसी है, 27 साल एज लिमिट है। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में। साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, रिकॉग्नाइज्ड हो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है। और जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है उसके साथ एक और इन्होंने मांगा है क्या, एडुकेट नॉलेज मांगी है आपसे हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी की लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट पोजीशन है आपकी सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु के लिए, और सेम पे स्केल है। 3 वैकेंसी है और 27 साल एज लिमिट है। फुल टाइम की रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मांगा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में। साथ में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो कि रिकॉग्नाइज हो तमिलनाडु की गवर्नमेंट द्वारा, और एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए आपकी तमिल लैंग्वेज की। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये आपकी नेक्स्ट पोजीशन है। 60,000 से लेकर 1,80,000 इसमें पे स्केल है। 4 वैकेंसी है, 28 साल एज लिमिट है। और जो नेक्स्ट है आपका सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, इसमें भी पे स्केल सेम है, वैकेंसी 6 है, 28 साल एज लिमिट है। इन दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है कि आपके पास 4 साल की फुल टाइम की रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, और दोनों ही में है आपका 3-3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी क्या, सीनियर ऑफिसर सेल्स की, रिटेल, ल्यूब्स, डायरेक्ट सेल्स, एलपीजी में। और आपका जो पे स्केल है वो सेम है ऊपर की तरह ही। 25 इसमें वैकेंसी है, 29 ईयर एज लिमिट है। 2 साल का फुल टाइम का रेगुलर एमबीए मांगा है, या पीजीडीएम यानी पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए एमबीए के कोई भी डिग्री या आपका जो कोर्स है वो। और साथ में आपसे मांगा है 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या केमिकल या सिविल में, ठीक है, या सिविल इंजीनियरिंग में। और इसमें आपसे एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है। नेक्स्ट बात करें सीनियर ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर की, और इसमें जो आपका पे स्केल है 60,000 से लेकर 1,80,000 है सीनियर ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 17,000 से 2 लाख के बीच में आपका क्या है पे स्केल है। और जो आपकी ये कैटेगरी है नॉन फ्यूल बिजनेस की है। फिर जो नेक्स्ट पोजीशन है चीफ मैनेजर या डेप्यूटी जनरल मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस में, और इसमें जो आपका पे स्केल है वो 1 लाख है, 1 लाख से 2,60,000 के बीच में है अगर आप चीफ मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 1,20,000 से 2,80,000 के बीच में है पे स्केल आपका अगर आप जो है डेप्यूटी जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी 2 है, और जो ये वाली वैकेंसी आपकी 3.8 की, इसके लिए टोटल आपकी वैकेंसी का नंबर 6 है। और एज लिमिट की बात करें 3.8 के लिए तो 29 ईयर्स है सीनियर ऑफिसर के लिए, और 32 ईयर्स है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और 41 है आपकी चीफ मैनेजर के लिए, और 44 है आपकी डेप्यूटी जनरल के लिए। दोनों के लिए आपसे सेम ही क्वालिफिकेशन मांगी है, इसलिए मैंने साथ में आपको बताया है। तो इसमें आपसे 2 साल का फुल टाइम रेगुलर एमबीए पीजीडीएम मांगा है, इक्विवेलेंट डिग्री मांगी है। साथ में 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप सीनियर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप चीफ मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 17 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप डेप्यूटी जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पेट्रोकेमिकल की कैटेगरी में पोस्ट, और ये है आपकी मैनेजर टेक्निकल में। 80,000 से लेकर 2,20,000 रुपये के बीच में पे स्केल है। 3 इसमें वैकेंसी है, 34 साल एज लिमिट है। 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स चाहिए केमिकल, पॉलीमर या प्लास्टिक इंजीनियरिंग में। 9 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपसे मांगा है। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट का नाम मैनेजर सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन। पे स्केल सेम है, 1 वैकेंसी है, 36 साल एज लिमिट है। और रेगुलर इंजीनियरिंग के कोर्स मांगा है मैकेनिकल, सिविल या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल, केमिकल या पॉलीमर या प्लास्टिक में। 4 साल की फुल टाइम होना चाहिए, और 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। साथ में डिजायरेबल है आपके पास, तो आपके लिए क्या है अच्छा रहेगा, और ये डिजायरेबल है कि एमबीए कोर्स हो आपके पास 2 साल का फुल टाइम। फिर नेक्स्ट पोजीशन का नाम है डेप्यूटी जनरल मैनेजर कैटलिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट, 1,20,000 से लेकर 2,80,000 इसमें पे स्केल रहने वाला है। 1 वैकेंसी, 45 साल एज लिमिट है। 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मांगा है केमिकल इंजीनियरिंग में, और इसमें एक्सपीरियंस 18 साल का मांगा है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें डिजायरेबल भी सेम है जो हमने ऊपर भी बात करी। फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर टेक्निकल सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन की पोस्ट है। सेम पे स्केल है, मतलब 1,20,000 से 2,80,000 का, और 1 वैकेंसी, 45 साल एज लिमिट है। और इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम की डिग्री मांगी है आपसे, 4 साल की, 18 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। नेक्स्ट बात करें अब आपकी पोजीशन की, तो ये है डेप्यूटी जनरल मैनेजर पॉलीमर एक्सपर्ट हेड, और पे स्केल भी सेम है, 1 वैकेंसी, 45 साल एज लिमिट है। और 2 साल की फुल टाइम रेगुलर एमबीए कोर्स मांगा है सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन या सप्लाई चेन में। साथ में 3 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में। 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हेड की पोजीशन, सेम पे स्केल है, 1 वैकेंसी, 48 साल एज लिमिट है। 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मांगा है मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक या प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग में। 21 साल की इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोजीशन का नाम है IAS ऑफिसर, 10 इसमें आपकी वैकेंसीज है। 15 लाख पर, सॉरी 1 मिनट, ये आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो एक बार इसको देख लेंगे हम क्या है ये। तो ये तो ये भी आपका वैकेंसीज है, ठीक है, देख लेंगे का मतलब है कि इसके बारे में अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ये पोजीशन है आपकी। वो वाली आपकी परमानेंट थी, बट ये आपकी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, बट ये एक्सटेंडेबल रहती है, उसकी टेंशन आप मत लें। और मैंने पहली वैकेंसी आपको बताई इसमें IAS ऑफिसर की, 10 वैकेंसी है, 15 लाख पर एनम आपको मिलेगा। 29 साल एज लिमिट है। 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए, बीटेक विद कंप्यूटर साइंस IT इंजीनियरिंग में, या फिर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में यानी MCA या डाटा साइंसेज में। 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने आपसे मांगा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है IS सिक्योरिटी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, 1 वैकेंसी, 36 लाख रुपए पर मंथ की इसमें आपको क्या मिलेगा, क्या है आपका एक बार, ठीक है, क्या है आपका एनुअल कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन, ठीक है, आपका सैलरी मिलेगी इसमें। 45 साल की एज लिमिट है। 4 साल की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री मांगा है इन कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में। 12 साल का इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये 2 आपकी पोजीशन थी, किसके बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। और इसमें आपका एक चीज़ है कि द ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ FTC शैल बी फॉर पीरियड ऑफ 3 साल। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये, बट एक्सटेंडेबल रहेगा बाय फर्दर
अनदर 2 ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी है, अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई जरूर करिएगा। अब ये आपका एज रिलैक्सेशन उन्होंने बताया है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो है परमिसिबल एज है, ठीक है। 3 साल का लिया है तो 30 साल की एज लिमिट में आप भर सकते हैं। 4 साल का लिया है तो आप जो है 31 साल तक भर सकते हैं। ये पोजीशन का नाम है, ये आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये टेबल को देख सकते हैं और अपनी पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और इसमें जो आपका अप्लाई करने का तरीका है या सिलेक्शन का प्रोसेस है वो चीज़ हम देखेंगे। बट उससे पहले आपकी जो एलिजिबल डिग्री है मेंशन ऑन डिग्री सर्टिफिकेट वो जो दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से आपके जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंसीडर की जाएंगी, उनके नाम यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो आप अपनी डिग्री अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी हुई है या उससे रिलेटेड ब्रांचेज में की है तो आप यहाँ पर अपनी चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है, आपकी डिग्री एलिजिबल है या नहीं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की है। अगर हम हर एक को पढ़ के आपसे डिस्कस करेंगे तो आप समझ सकते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। जो जिस पोस्ट मतलब जो जिस डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होगा किसी के तो वो डेफिनेटली बोर भी हो जाएगा और उसके लिए इंटरेस्टिंग भी नहीं हो जाएगा रहेगा। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ना, तो जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे क्या काम करना है आपको। अब यहाँ पर हम लास्ट डेट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि क्या है फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। अप्लाई करने का तरीका इसमें ऑनलाइन ही आपको वैसे अप्लाई करना है। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। काफ़ी लंबा ये जा रहा है तो डायरेक्ट चलते हैं नीचे और जानेंगे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे कि क्या होने वाला है। वैसे इसमें आपका जो है ना इंटरव्यू भी हो सकता है या रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं या दोनों में से एक हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर कि आपके कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। तो कंपटीशन तो है बट एक्सपीरियंस जब किसी के पास नहीं होता तो उसकी वजह से जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन घट भी जाते हैं। ये चीज़ें थोड़ी जनरल सी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो सीधा चलते हैं अब आपके किस पर, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सर्विस बॉन्ड वगैरह आपका दिया हुआ है, रिटेंशन अमाउंट। अच्छा, सर्विस बॉन्ड भी आपका लगता है वैसे अगर आप एक सर्टेन जो पीरियड है इन्होंने जितना बताया उससे पहले छोड़ेंगे तो आपका जो है जो ये सर्विस बॉन्ड लेते हैं मतलब बॉन्ड आपसे भरवाते हैं। फिर ये आपका रिजर्वेशन कंसेशन और रिलैक्सेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की सारी आपको फैसिलिटी मिलती है तो वही आपका इसमें दिया हुआ है ना। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज गिवन बिलो। तो ये कैटेगरी वाइज का है जिसका पे स्केल 30,000 से लेकर 1,20,000 तक है। उसके लिए जो वैकेंसीज का नंबर है एससी के लिए 11, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, अनरिजर्व के लिए 37। फिर जो है 50,000 से 1,60,000 के बीच उसमें एससी के लिए 36 वैकेंसी, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 21, 95 है आपकी अनरिजर्व के लिए। फिर 60,000 से 1,80,000 वालों के लिए 5 वैकेंसी एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 9, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए और 15 आपकी अनरिजर्व के लिए। फिर 80,000 से 2,20,000 के बीच में जो वैकेंसी है उनके लिए 1 एससी के लिए है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी है नहीं, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए भी 1 है। फिर 1,20,000 से लेकर 2,80,000 के बीच जो पे स्केल है उसमें एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, अनरिजर्व के लिए 2 है। फिर जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है उसमें जो आईएएस ऑफिसर है उसमें 3 वैकेंसी एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 0 है ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, अनरिजर्व के लिए 4 है। आईएएस सिक्योरिटी ऑफिसर में 0 एसटी के लिए, 0 एसटी के लिए और 0 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ी वैकेंसी की भी डिटेल हमने जान ली है। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। वैसे ऑनलाइन ही आपको भरना है। अब इसमें कैटेगरी वाइज है, नीचे है और ज़्यादा बहुत नीचे इन्होंने करके दिया है। वैसे एप्लीकेशन प्रोसेस देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, डेट भी मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम एप्लीकेशन फीस पर बात करें। द एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन। एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी है। बाकी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो है 1,000 प्लस 180 रुपये जीएसटी देना है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस है और ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है। तो इससे और आगे बढ़ेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस पर जो कि हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया ये तो भाई ओके। तो इन्होंने ऊपर निकल गया मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो कहाँ है ओके ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शंस आ गए। अब ये आपकी फ़ीस आ गई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह, एप्लीकेशन प्रोसेस आ गया आपका ये ओके। तो कहाँ है आपका, एक बार हम देख लेंगे। तो ओके अभी देखते हैं। ओके तो ऊपर चलते हैं और ऊपर चलेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। 54 आ गया पेज नंबर। यहाँ ही तरह कहीं, हाँ ये रहा, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, नेट स्कोर, टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मोड कोड ओनली फॉर लॉ ऑफिसर्स, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट इफ एप्लीकेबल विच वुड बी एडमिनिस्टर्ड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, सीबीटी द्वारा, रिटन टेस्ट, नेट स्कोर के बेस पर टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इनके मिक्सअप के द्वारा भी हो सकता है। किसी भी तरीके से आपका इसमें रिटन टेस्ट सिलेक्शन हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड अगर आपका होगा, ठीक है, जहाँ भी एप्लीकेबल होगा, विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट एज वेल एज लॉ ऑफिसर के लिए भी, एंड वेल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट्स में होगा। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पूछी जाएगी। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड होंगे, ठीक है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये अप्लाइड पोजीशन पर है, ठीक है। फिर कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो भी ये क्वालिफाई करेंगे, जहाँ भी ये सीबीटी एप्लीकेबल होगा, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड प्री डिटरमाइंड रेशियो विल बी एडवाइज टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सर्टेन पोजीशन। तो जब आपका क्लियर हो जाएगा तब आपसे जो है डिमांड की जाएगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सर्टेन पोजीशंस के लिए, मतलब जहाँ भी एप्लीकेबल है, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है। फिर बेसिस स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन
अपलोडेड डॉक्यूमेंट कैटेगरी वाइज डिसिप्लिन मेरिट लिस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप टास्क या पर्सनल इंटरव्यू। फिर उसके बाद जो है जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे वो ये स्क्रूटनाइज करेंगे, देन आपको बुलाया जाएगा जीडी के लिए या पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा। और साइकोमेट्रिक असेसमेंट वगैरह कुछ भी करा सकते हैं, मतलब जहाँ भी पोस्ट पर ये एप्लीकेबल होगा वहाँ पर। फिर कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको लाने हैं एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 सीबीटी ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू में, और सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी ये ट्राई करेंगे वही आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाने हैं। एक कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन, तो कैटेगरी और जो डिसिप्लिन मेरिट वाइज मेरिट जो है डिसिप्लिन और कैटेगरी के बेस पर आपकी बनेगी अलग अलग, ठीक है ना। हु क्वालिफाइंग इन ऑल एप्लीकेबल स्टेजेस सीबीटी रिटन टेस्ट नेट टाइपिंग टेस्ट विच वेर एवर एप्लीकेबल ग्रुप टेस्ट, ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि पर्सनल टेस्ट वगैरह होगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस है अगर जहाँ भी मांगा है तो उसका बेस पर भी आपका सिलेक्शन होगा। द डिटेल रिलेटेड टू सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग methodology if applicable selection process will be uploaded on our website prior to commencement of selection process। तो ये आपका जो है ना अभी इन्होंने अपलोड नहीं करा है, बाद में अपलोड करेंगे जब ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है, एग्जाम वगैरह को, फिर मतलब उससे पहले कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी हमने कवर कर लिया है, आई थिंक हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर कुछ भी रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए, इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।